हेलो फ्रेंड्स, एडीवी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th एनसीईआरटी मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। 1.2 का हम लोग 5 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n का अंक 0 पर समाप्त होता है। किस पे समाप्त होता है? 0 पर। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, 0 पर वही संख्या समाप्त होगी जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 हो। 2 और 5 हो, क्योंकि 2 पंचे क्या होता है? 10 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में विभक्त हो, उस संख्या के लास्ट में क्या आएगा? क्या आएगा? उस संख्या के लास्ट में शून्य आएगा। मतलब उस संख्या का अंतिम या वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब क्वेश्चन में क्या करा? 6 का पावर n, जैसे हम 420 को लेके चलते हैं, इसका लास्ट का अंक क्या हो रहा है? 0 पे समाप्त हो रहा है। देखिए इसका जब गुणनखंड किए तो क्या आ गया? 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420। इसमें क्या क्या है? देखिए 2 और 5, कम से कम 2 एक बार और कम से कम 5 एक बार। अधिक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो आप सोचिए कि जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा? 2 और 3। 6 पावर n का क्या मतलब? n का मतलब होता है n आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, अगर n का वैल्यू हम 2 रखें तो 6 दूनी 12, इसका भी गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 या 12। कहीं 5 दिख रहा आपको? कहीं दिख रहा 5? इसी तरह बढ़ते जाएंगे, कहीं नहीं दिखेगा 5। इसका मतलब क्या हो? अगर 5 नहीं दिखे तो इसका लास्ट का अंक 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। तो हमको यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? 5 उपस्थित नहीं है। क्या नहीं उपस्थित है? 5 उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह संख्या किस पे समाप्त नहीं होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगा। आ गया समझ में? कौन संख्या 0 पे समाप्त होता है? जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 2 और 5 हो। समझ में आ गया? क्या हो? 2 और 5 हो। चलिए अगला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप लोग एनसीईआरटी का बुक लेकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब गोला, वृत्त के जैसा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है? वृत्त के रूप का, वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार। ठीक है, कैसा है? वृत्ताकार। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। एक सोनिया नाम की लड़की है जिसको इसके चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसका तात्पर्य क्या है कि 2 आदमी हैं, एक है सोनिया, एक है रवि। दोनों ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, एक ही पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। जबकि ये जो चलता है, क्या नाम है? रवि, ये 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है। कितना मिनट में पूरा कर लेता है? 12 मिनट। आप सोचिए इससे तेज चल रहा है, 12 मिनट में आ गया। 12 मिनट में तो यहीं रहेगा सोनिया, उसको आने में यहाँ टाइम लग जाएगा 18 मिनट। तब तक कहाँ निकल कर आ जाएगा?
तो इसी तरह प्रक्रिया चलते रहेगा, कुछ कुछ दूरी कमते कमते और लास्ट टाइम में यहाँ आके क्या होगा, दोनों एक साथ मिलेगा। तो यही निकालना है कितना मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इसकी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले, अगर एक साथ मिलने का या एक साथ बजने का घंटी वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करते हैं, इस सब में एलसीएम लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, 12 और सोनिया, सोनिया कितना टाइम में चल रहा है, 18 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में, जबकि रवि इसको 12 मिनट में तय करता है। क्या बोले, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 18 और 12 का एलसीएम, 2 नमा 18, 2 छक्के 12, कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कीजिए 2 तिया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 मिनट बाद दोनों क्या आपस में एक दूसरे से मिलेगा। आगे समझ में आ गया। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे इंड होता है। आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। आ रहा समझ में? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बंद करें, चलिए।